राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि पद्मावती जैसे ही वो निमंत्रण पत्र पढ़ती हैं, वो पढ़ करके खुश हो जाती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर श्रीनिवास को गले लगा लेते हैं और ये देखकर श्रीनिवास के थोड़ी देर से समझ नहीं आता कि आखिर राजकुमारी को हुआ क्या है। और इधर भार्गवी राजकुमारी को निमंत्रण पत्र देकर के महल से लौटी रही होंगी, तभी पीछे पीछे पद्मावती आएंगी और दौड़ती हुई भार्गवी के पास आएंगी और उनसे क्षमा मांगेंगी और कहेंगी कि मैं किसी और बात पर परेशान थी, इसीलिए तुम पर न जाने क्यों क्रोध कर दिया। मुझे क्षमा कर दो, मैं विवाह में अवश्य आऊँगी और अब से हम सखियाँ हैं। ये कहकर के भार्गवी को वो गले लगा लेती हैं और उनका निमंत्रण पत्र भार्गवी का स्वीकार करती हैं। और भार्गवी पद्मावती को गले लगता देख सारी सखियां बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और इधर गोविंद राज और श्रीनिवास भी इन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं और ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि रानी पद्मावती ने भार्गवी को गले लगा लिया। और ये कहकर के श्रीनिवास कहते हैं कि मैं तो खुद आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आखिर कुमारी पद्मावती ने भार्गवी को गले कैसे लगाया। चलो पर अच्छा है, जो हुआ मेरी चिंता तो कम हुई। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मुझे जाकर के इन्हें विशेष धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ही श्रीनिवास जा रहे होते हैं पद्मावती के पास, तभी वो उनकी सखियों की बात सुन लेते हैं, जिसमें सखियां कहती हैं कि जब से पता चला है कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह नहीं हो रहा है, तब से तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। श्रीनिवास समझ जाते हैं कि आखिर पद्मावती क्या सोच रही थी और वो सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर विद्या अपनी शादी की सारी तैयारियां कर रही होती है सारी सखियों के साथ मिलकर, और यहाँ भार्गवी इन्हें देख कर के बहुत प्रसन्न हो रही होती हैं और श्रीनिवास के बारे में सोच रही होती हैं। और इधर अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पर श्रीनिवास भी भार्गवी के बारे में सोच रहे होते हैं और वो गोविंद राज से बातचीत कर रहे होते हैं, ये कह कर के कि न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष और भव्य होने वाला है, लेकिन राजकुमारी और पर भार्गवी की दोनों की मित्रता हो गई है, तो अब ऐसे में हमारे लिए इन दोनों के बीच के मतभेद हटाना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। इधर हवन की तैयारी की जाती है, सभी लोग हवन करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वर पक्ष के लोग आते हैं और उन्हें ऋषि भृगु का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा मुंह बनाने लगते हैं। यहाँ पर राजकुमारी सज्ज हो रही होती हैं विद्या के विवाह में जाने के लिए और बहुत ज़्यादा उत्सुक भी होती हैं और अपनी सखियों से कह रही होती हैं कि मुझे आज बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। और वो पालकी में बैठकर जा रही होती हैं, जिसे देखकर के वासु उनका अनुसंधान करता है, यानी कि पीछा करता है और पीछे पहुँचते पहुँचते वो ऋषि भृगु के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ वर पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा उदास और हीन भावना से देख रहे होते हैं ऋषि भृगु और उनके घर को, और यहाँ पर उन्हें जो भी विवाह का प्रबंध है वो पसंद नहीं आता है। इधर भार्गवी वेट कर रही होती है श्रीनिवास का कि आखिर वो कब आएगा और वो कब उससे अपने मन की बात कहेगी। और यहाँ पर श्रीनिवास रहा होता है और रास्ते में उन्हें ऐसा आभास होता है कि जैसे पद्मावती आने वाली है और कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है। और ये सुनकर के भार्गवी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाती हैं कि राजकुमारी पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।